Hello bachcho, let's see the question. And the question says that if integral x power 13 by 2 multiplied by 1 plus x power 5 by 2 power 1 by 2 dx is equal to p multiplied by 1 plus x power 5 by 2 whole power 7 by 2 plus q multiplied by 1 plus x power 5 by 2 whole power 5 by 2 plus r multiplied by 1 plus x power 5 by 2 whole power 3 by 2 plus constant c, then we need to find the value of p, q and r. यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज p इक्वल टू 4 by 35, q is equal to minus 8 by 25, r is equal to 4 by 15. Option B is p equal to 4 by 35, q is equal to 8 by 25 and r is equal to 4 by 15. Option C is p equal to minus 4 by 35, q is equal to minus 8 by 25 and r is equal to 4 by 15. Option D is p equal to 4 by 35, q is equal to minus 8 by 25 and r is equal to minus 4 by 15. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n, विच इज इक्वल टू होता है n x का पावर n माइनस 1. एंड जो हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx. तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म ले लेंगे जो गिवन पार्ट है उसका. तो यहाँ पर है इंटीग्रल x का पावर 13 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5 by 2 whole power 1 by 2 dx. नाउ अब ये जो x का पावर 13 by 2 है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 3 by 2, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5 by 2 होल पावर 1 by 2 dx. नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेंगे 1 प्लस x का पावर 5 बाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. इसको टी स्क्वायर मान लेंगे. एंड अब अगर बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस x का पावर 5 बाई 2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है. x का पावर 5 बाई 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 बाई 2 एक्स का पावर 5 बाई 2 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 2t एंड देन फिर dt बाई डी एक्स. नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 2 एक्स का पावर 3 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू हो गया 2t dt बाई dx. तो नाउ दिस इम्प्लाइज x का पावर 3 बाई 2 dx इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं 4t dt बाई 5 इस तरह से. तो नाउ हमारा जो इंटीग्रल था x का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5 बाई 2 का होल पावर 1 बाई 2 dx क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 5 के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 प्लस एक्स का पावर 5 बाई 2 इक्वल टू टी स्क्वायर हम लोग लिए थे. तो यहाँ से x का पावर 5 बाई 2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा टी स्क्वायर माइनस 1. और बोथ द साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो यहाँ से x का पावर 5 आ जाएगा जो कि इक्वल टू होगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो बस x का पावर 5 वाला जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर इंटीग्रल में, देन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 5 बाई 2 के प्लेस हम लोग क्या माने थे, टी स्क्वायर. तो इसका होल पावर 1 बाई 2 होगा एंड देन फिर x का पावर 3 बाई 2 dx क्या है, 4 बाई 5 t dt. तो 4 बाई 5 t dt. नाउ 4 बाई 5 तो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं हम लोग. फिर इंटीग्रल ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर का हाफ क्या होगा, t,
और यहाँ पे t है तो t मल्टीप्लाइड बाई t हो गया t स्क्वायर एंड फिर dt। नाउ सिंस हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर a के प्लेस में t स्क्वायर है एंड b के प्लेस में 1 है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 4/5 इंटीग्रल t का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर dt। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 4/5 इंटीग्रल t का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर हो गया t का पावर 6, देन फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर हो गया t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर हो जाएगा 2t पावर 4 dt। नाउ दिस इज इक्वल टू 4/5, सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रल t का पावर 6 dt प्लस इंटीग्रल t का स्क्वायर dt माइनस 2 इंटीग्रल t का पावर 4 dt। अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 6 dt हो जाएगा t का पावर 7/7 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 dt होगा t का पावर 5/5 एंड देन प्लस कांस्टेंट c। नाउ सिंस हम लोग ये माने थे कि 1 प्लस x का पावर 5/2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो यहां से दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 1/2 ये होगा। तो अब बस इसका यूज करेंगे तो जहां t है वहां पे 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 1/2 पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई t का पावर 7 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7, देन प्लस फिर t का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या है t का पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5। नाउ और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/35 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 7/2 प्लस फिर हो जाएगा हमारे पास 4/15 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 3/2 देन माइनस 8/25 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। नाउ इसको अब रीअरेंज करके हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू 4/35 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 7/2 माइनस 8/25 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 5/2 देन प्लस 4/15 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 3/2। नाउ सिंस हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है इंटीग्रल x का पावर 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 1/2 dx इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 7/2 प्लस q मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 5/2 प्लस r मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x का पावर 5/2 होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, एंड यहाँ पे भी प्लस कांस्टेंट c ही होगा, यहाँ पे भी प्लस कांस्टेंट c होगा, यहाँ पे भी प्लस कांस्टेंट c होगा। तो नाउ ऑन कंपेयरिंग हमारे पास p इक्वल टू क्या आ गया, p इक्वल टू आया 4/35, देन q इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर आया माइनस 8/25 एंड r इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे
4/15 और यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू आ गया 4/35, Q इज इक्वल टू हो गया -8/25 एंड R इज इक्वल टू हो गया 4/15। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।